आज हमें पढ़ना है 8th मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 4 ये वाला। सम ऑफ टू नंबर्स इज 95 इफ वन एक्सीड्स द अदर बाय 15 फाइंड द नंबर्स। यानी क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, हमारे पास दो नंबर्स हैं, वो दोनों ही हमें पता नहीं है, लेकिन हमें कंडीशन दी हुई है। कंडीशन दी हुई है कि अगर हम उन दो नंबर्स को आपस में सम करते हैं, यानी ऐड करते हैं, उनका ऐड हमें 95 निकलता है। और दूसरी बात कही हुई है कि इफ़ वन एक्सीड्स द अदर बाय 15 फाइंड द नंबर्स। अगर एक नंबर कुछ है तो दूसरा नंबर उससे 15 ज़्यादा है। यानी कहता है हमारे पास दो नंबर से एक नंबर अगर समझ लीजिए x है तो दूसरा उससे 15 ज़्यादा है, यानी दूसरा x + 15 होगा। बाद में जब इन दोनों नंबर्स को हम ऐड करते हैं तो उसका ऐड हमें क्या निकलता है 95। हमें बोलना वो दोनों नंबर्स क्या है। चलिए हम रफ पे इसको लिखते हैं, हम ट्राई करते हैं इसको सॉल्व करने की। तो ये है क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 4। तो क्या कहता है हमारे पास, कहता है हमारे पास एक नंबर है और दूसरा उससे 15 ज़्यादा है। तो समझ लीजिए मैं सपोज करता हूँ लेट वन नंबर इज इक्वल टू x, जैसे कि हम करते आए हैं। यानी पहला नंबर मेरे पास क्या है x ले लिया मैंने, तो दूसरा नंबर क्या होगा अकॉर्डिंग टू कंडीशन, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन सेकंड नंबर इज इक्वल टू x + 15। चूँकि वहीं से कहता है कि एक नंबर अगर आपके पास x है तो दूसरा उससे 15 ज़्यादा है, इसका मतलब दूसरा फिर हम x + 15 होगा। सो बाय द गिवन कंडीशन के मुताबिक से हमें क्या दिया हुआ है, अब इन दोनों नंबर्स का सम, यानी अगर मेरे पास एक नंबर x है, दूसरा नंबर मैंने रखा अब x + 15, क्योंकि वहीं से कहता है कि दूसरा नंबर इससे 15 ज़्यादा है। इसका मतलब अगर मेरे पास नंबर एक है x, दूसरा है x + 15, इन दोनों को जब मैं जमा करूँगा तो वो मुझे क्या निकल चाहे 95, क्योंकि वहीं से दिया हुआ है कि इन दोनों नंबर्स को जब हम ऐड करते हैं तो उनका ऐड हमें 95 निकलता है। इसका मतलब बाय द गिवन कंडीशन x है मेरे पास एक नंबर, दूसरा नंबर है मेरे पास x + 15, यानी ये दूसरा नंबर है, यानी ये है एक नंबर, ये है दूसरा नंबर। जब इन दोनों नंबर्स को आपस में हम सम करते हैं तो वो 95 के बराबर निकलना चाहिए। यानी अब हमें बन गई ये लीनियर इक्वेशन। अब हम ट्राई करते हैं इसको सॉल्व करने की। तो मेरे पास क्या निकलेगा, x और x हो गई 2x + 15 इज इक्वल टू 95। तो मेरे पास निकलेगा 2x, वेरिएबल वालों को हम एक साइड से रखेंगे, इज इक्वल टू राइट साइड से मुझे क्या पहले 95, तो 15 जब मैं राइट साइड में ले आऊँगा तो ये बन जाएगा -15, 95 - 15। तो 95 में से 15 यानी 15 काटेंगे तो वहाँ से निकलेगा 80, यानी 95 में से 15 माइनस करेंगे तो वहाँ से क्या निकलेगा 80, यानी 2x इज इक्वल टू 80। तो x निकलेगा मेरे पास 80 / 2, क्योंकि 2 इस x के साथ मल्टीप्लाई तो ये नीचे आ जाएगा, 2 1 = 2, 2 40 ज़रा आ जाएगा 80, यानी x मेरे पास निकला 40। यानी मेरे पास पहला नंबर क्या है 40, यानी एक नंबर मेरे पास है 40। तो दूसरा नंबर क्या फिर निकलेगा मेरे पास x + 15, यानी x की जगह मैं 40 डाल दूंगा +15, तो दूसरा नंबर है मेरे पास 55। यानी एक नंबर 40 है और दूसरा नंबर है 55। जब इन दोनों को आपस में हम सम करेंगे तो वो किसके बराबर निकलता है 95। इस तरीके से हमने ईजिली सॉल्व कर लिया। तो हम चलिए रिजल्ट इसका चेक करते हैं। 261 क्वेश्चन नंबर 4 का ये देख लीजिए, एक है 40 और दूसरा है 55। चलिए हम चलते हैं वापस क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। ये देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है हमारे एक्सरसाइज 2.2 का, टू नंबर्स आर इन द रेशियो 5:3 इफ़ दे डिफर बाय 18 व्हाट आर द नंबर्स। यानी कहता है हमारे पास दो नंबर, यहाँ पर भी ऐसा ही क्वेश्चन है, कहता है दो नंबर्स हमारे पास दिए हुए हैं, वो हैं इन द रेशियो ऑफ 5:3, यानी एक अगर 5 है तो दूसरा 3 है, एक अगर 10 है तो दूसरा 6 है, एक अगर 20 है तो दूसरा 12 है। ये है रेशियो का मतलब, यानी वो डिफ़र करते हैं बाय द सेम रेशियो इन द रेशियो ऑफ 5:3 इफ़ दे डिफर बाय 18 व्हाट आर द नंबर्स। यानी इन दो नंबर्स को जो 5:3 रेशियो में हैं उन दोनों को जब हम माइनस करते हैं तो हमारे पास क्या निकलता है 18। हमें बोलना है वो नंबर्स क्या हैं। तो हम इसी तरह जिस तरीके से हमने इस पहले वाले क्वेश्चन को सपोज किया था, यहाँ पर भी मैं सपोज करता हूँ क्वेश्चन नंबर 5, लेट वन नंबर इज इक्वल टू 5x। चूँकि ये 5:3 रेशियो में है तो x में कुछ भी ले लेता हूँ तो 5 इसको बना देगा 5x, यानी 5:3 रेशियो में, यानी 5 मल्टीप्लाई करने से ये नंबर किस रेशियो में आ जाएगा 5 वाले रेशियो में। तो सेकंड नंबर विल बी 3x, तभी जाके ये 5:3 रेशियो में आ जाएंगे। यानी पहला वो नंबर कंडीशन में ही दिया हुआ है कि हमारे पास ये दो नंबर्स जो हैं वो है किस में 5:3 रेशियो में। मैंने लिया सपोज पहला 5
5 रेशियो वाला मेरे पास क्या है 5x, तो दूसरा 3 रेशियो वाला क्या है मेरे पास 3x, क्योंकि 5 मल्टीप्लाई करने से ये 5 रेशियो में आ जाएगा और 3 मल्टीप्लाई करने से ये 3 रेशियो में आ जाएगा, यानी दोनों नंबर्स आ जाएंगे 5x/3x रेशियो में, इसलिए मैंने इनको क्या किया 5 और 3 से मल्टीप्लाई किया, यानी हमारे नंबर्स ये बनेंगे 5x और 3x। उसके बाद गिवन कंडीशन के मुताबिक से बाय द गिवन कंडीशन इन दोनों नंबर्स की डिफरेंस, यानी अगर मैं 5x को माइनस करता हूँ 3x तो वो मुझे किसके बराबर निकलता है 18 के बराबर, ये वहीं से दिया हुआ है। बाय द गिवन कंडीशन द टू नंबर्स डिफर बाय 18, यानी अगर आप इन दोनों नंबर्स को माइनस करेंगे तो वहाँ से क्या निकलता है हमें 18, इसका मतलब 5x माइनस 3x इक्वल टू 18। 5x में से 3x कटेंगे तो यह हमारे पास बने लीनियर इक्वेशन, तो हम सॉल्व करते हैं इसको। 5x में से 3x कटे तो हमारे पास लिखेंगे 2x इज इक्वल टू 18, तो x मेरे पास निकलेगा 18 डिवाइड बाई 2, 2 1 जार 2, 2 1 जार 18, यानी x मेरे पास निकला 9, इसका मतलब मेरे पास x क्या है 9। तो अब मैं इस x का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करता हूँ ऊपर इन नंबर्स में, तो हमारे पास नंबर्स निकलेंगे। तो पहला नंबर है फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू 5x, तो x की जगह मैं अब 9 लिखूँगा इसको, तो मेरे पास निकलेगा 5 × 9 इज इक्वल टू 45, यानी मेरे पास एक नंबर क्या है 45। दूसरा नंबर क्या है सेकंड नंबर इज इक्वल टू 3x, तो x की जगह मैं इसको 9 डालूंगा तो 3 9 ज़र हो जाएगा 27, ये देख लीजिए, यानी मेरे पास एक नंबर है 45 और दूसरा नंबर है 27, जो किस रेशियो में है 5:3 रेशियो में। आप खुद भी देख सकते हो इसको, 9 से कसर निकलेगी, 9 5 ज़र 45, तो मुझे 5 निकलेगा यहाँ से, 9 3 ज़र 27, यानी यही दो नंबर्स हैं जो 5:3 रेशियो में है। और दूसरा चाक ऐसे भी है, 45 को जब आप 27 माइनस करेंगे तो वहाँ से 18 निकलता है। इस तरीके से यानी हमने ये सॉल्व कर दिया, यानी एक नंबर हमारे पास है 45, दूसरा है 27। इसको भी रिजल्ट चेक करते हैं। एक्सरसाइज 2.2 का 5वां वाला सवाल, ये देख लीजिए 45 और 27, यस। तो वापस हम चलते हैं अपनी एक्सरसाइज पे। अब है मेरे पास 6th क्वेश्चन, 3 consecutive integers add up to 51, व्हाट आर दिस इंटीजर्स। कहता है 3 consecutive इंटीजर्स हैं, यानी एक के बाद दूसरा फिर दूसरे के बाद तीसरा, ऐसे हमारे पास इंटीजर्स 3 हैं। तो उन इंटीजर्स को जब हम ऐड करते हैं तो वो 51 निकलता है। हमें बोलना है वो कौन से इंटीजर्स हैं। इसमें भी यानी हमें कुछ भी पता नहीं है, इसमें भी मैं सपोज करता हूँ। समझ लीजिए पहला वाला इंटीजर, लेट क्वेश्चन नंबर 6 है ये एक्सरसाइज 2.2 का, लेट 1 नंबर इज इक्वल टू एक्स। समझ लीजिए पहला वाला नंबर मेरे पास क्या है एक्स, चूँकि ये कंसेक्यूटिव इंटीजर्स है, इसका मतलब दूसरा नंबर इसके बाद जो होगा सेकंड नंबर विल बी x+1, क्योंकि वो इससे एक ज़्यादा होगा जब वो कंसेक्यूटिव है, इसका मतलब इससे बाद आने वाला है। और थर्ड वन विल बी x+2, क्योंकि वो तीसरा वाला होगा, वो पहले से 2 स्टेप्स आगे होगा। यानी पहला इंटीजर में सपोज करता हूँ x है, दूसरा कुदरती तौर से चूँकि कंसेक्यूटिव है इसका मतलब यानी इसके बाद आने वाला है, तो वो दूसरा होगा x+1। तो उसके बाद इसके दूसरे के बाद जो तीसरा होगा वो पहले वाले से 2 स्टेप्स आगे होगा, तो इसका मतलब x+2। यानी एक इंटीजर में मेरे पास अब x है, दूसरा है x+1 और तीसरा है x+2। अब अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन क्या कहता है, जब इन तीनों को सम करते हैं, यानी x को जमा करूँगा x+1 के साथ और उसको मैं जमा करूँगा x+2 के साथ, तो मुझे क्या निकलना चाहिए 51। वहीं से कंडीशन दी हुई है, यानी इन तीनों का सम मुझे किसके बराबर है 51 के बराबर। इसका मतलब अगर हम इन तीनों नंबर्स, यानी ये है एक नंबर मेरे पास, दूसरा नंबर है और तीसरा नंबर है, यानी ये एक इंटीजर है, दूसरा उसके बाद ये वाला इंटीजर और उसके बाद आने वाला ये वाला इंटीजर, इन तीनों को जब हम जमा करेंगे तो किसके बराबर निकलना चाहिए 51 के बराबर। तो चलिए करते हैं हम, x और x हो गए 3x, यानी मेरे पास इनका सम निकला 3x प्लस 1 और 2 हो गए 3, यानी 3 इज इक्वल टू 51। हमारे पास बन गई लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं, तो मेरे पास निकलेगा ये 3x इज इक्वल टू 51 को वहीं रखते हैं, 3 को हमने राइट साइड में लाया तो ये बन जाएगा माइनस, ये बन जाएगा -3, तो 3x इज इक्वल टू -3। उसके बाद क्या निकलेगा 3x इज इक्वल टू 51 में से 3 काटे तो 48 यानी 48, तो x निकलेगा मेरे पास 48 डिवाइड बाई 3, 3 1 ज़ार 3 16 ज़ार हो जाएगा 48, 3 1 ज़ार 3, यहाँ से एक निकलेगा ये बन जाएगा 18, 3 6 ज़ार 18, यानी x मेरे पास निकला 16। यानी वो वाला पहला नंबर जो इन इंटीजर्स में है वो है x, यानी वो है 16। तो दूसरा क्या है मेरे पास, सेकंड नंबर इज इक्वल टू x+1,
थर्ड नंबर इज इक्वल टू एक्स प्लस 2। तो x क्या है मेरे पास 16 + 1 यानी दूसरा नंबर है 17 और तीसरा नंबर है 16 + 2 यानी 18। यानी कौन कौन से तीन नंबर्स हैं अब वो 16, 17, 18 ऐसे तीन नंबर्स हैं जिनको सम करने से हमें क्या निकलता है 51। यानी सॉल्व हो गया है। इसको भी चेक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है यानी 16, 17, 18 हमारे पास आंसर निकला। तो हम चलते हैं इसका आंसर चेक करते हैं। 261 क्वेश्चन नंबर 6 ये देख लीजिए 16, 17 और 18 इसका आंसर है। यानी आराम से आप इनको सॉल्व कर सकते हैं। अब हम कोशिश करते हैं, मैं आपको लीनियर इक्वेशन बना कर दूंगा और उसे आगे आप खुद कर सकते हैं। तो हमारे पास अब है क्वेश्चन नंबर 7। द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 8 इज 8, 8, 8 फाइंड द मल्टीपल्स। कहता है इसी तरह जिस तरह अभी था कंसेक्यूटिव इंटीजर्स, अब हमारे पास है कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 8, 8, 8 कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 8। तो उन कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स को जब हम करते हैं ऐड तो वो हमें निकलता है 888। हमें बोलना वो कौन से मल्टीपल्स हैं। तो चलिए करते हैं। चलिए हम सपोज करते हैं पहला वाला नंबर जो है मैंने पहला वाला मल्टीपल ऑफ 8 जो है क्वेश्चन पहले मैं लिखता हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 है ये एक्सरसाइज 2.2 का। यानी 8 का पहला वाला मल्टीपल मैं सपोज करता हूँ लेट फर्स्ट मल्टीपल ऑफ 8 इज इक्वल टू 8x। यानी पहला वाला मल्टीपल में क्या ले लेता हूँ 8x। तो दूसरा कंसेक्यूटिव पता ही है, दूसरा क्या होगा उससे वो 8 ज़्यादा होगा। देयरफॉर सेकंड मल्टीपल ऑफ 8 इज इक्वल यानी जो इसके बाद वाला आने वाला होगा यानी कंसेक्यूटिव मल्टीपल ऑफ 8 वो क्या होगा इससे, क्योंकि आप टेबल में भी देखते हो कि हमें उतना ही नंबर इसको ऐड करना पड़ता है। जब हम सम के जरिए से टेबल बनाते हैं तो 8x + 8 आ जाएगा दूसरा, यानी 8x + 8 यानी पहले वाले मल्टीपल से वो 8 ज़्यादा होगा। तो तीसरा क्या होगा वो उससे 16 ज़्यादा होगा। थर्ड मल्टीपल ऑफ 8 विल बी क्या 8x + 16, क्योंकि वो इसे 2 स्टेप्स आगे है। यानी ये पहला वाला स्टेप है तो दूसरा स्टेप उससे 1 ज़्यादा होगा, यानी 1 स्टेप ज़्यादा होगा क्योंकि इसमें स्टेप 8 के बराबर है, क्योंकि 8 का मल्टीपल है यानी 8 का टेबल चल रहा है। तो दूसरा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा वो पहले वाले से 2 स्टेप्स आगे होगा। इसका मतलब होगा वो यानी नेक्स्ट थर्ड वाला कंसेक्यूटिव नंबर क्या होगा हमारे पास 8x + 16। यानी हमारे पास पहला मल्टीपल अब है 8x, तो दूसरा मल्टीपल है 8x + 8, तो तीसरा मल्टीपल क्या है 8x + 16। तो उसके बाद बाय द गिवन कंडीशन से हमें क्या लिखा हुआ है कि इन तीनों को यानी इन 8 के 3 कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स को जब हम सम करते हैं वो हमें निकलता है 888 के बराबर। तो बाय द गिवन कंडीशन क्या दिया हुआ है, यानी इन 8 के 3 मल्टीपलों को 8 का पहला वाला मल्टीपल है 8x, दूसरा है मेरे पास 8x + 8 और तीसरा है मेरे पास 8x + 16। ये है 8 के 3 कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स। तो इनका सम मुझे किसके बराबर दिया हुआ है वहीं से 888 के बराबर यानी 888। तो उस हमारे पास बन गई लीनियर इक्वेशन। तो हम सॉल्व करते हैं इसको। तो 8x और 8x हो गए 16x, 16x और 8x, 16 और 8 हो गए 24, यानी मेरे पास निकला 24x। ये है वेरिएबल वाले नहीं x वाले, इसलिए मैंने इनको आपस में ऐड कर लिया। प्लस अब 8 और 16 यह है वेरिएबल के बगैर, 16 और 8 हो गए 24, यानी इनको अलग से जमा करता हूँ तो मुझे निकला 24x + 24 इज इक्वल टू 888। तो इसके आगे हम इसको सॉल्व करते हैं। 24x + 24 इज इक्वल टू 888। तो इसके बाद क्या हो जाएगा मेरे पास बन गई लीनियर इक्वेशन सिंपल से, यानी 24x + 24 इज इक्वल टू 888। तो 24x किसके बराबर निकलेगा 888 राइट साइड में ही है, तो इस 24 को मैंने राइट साइड में लाया तो ये बन जाएगा -24। 24x इज इक्वल टू 8 में से 4 कटे तो 4, 8 में से 2 कटे तो 6 और 8 यानी 864। 24x किसके बराबर निकला 864। तो x किसके बराबर निकलेगा मुझे 864 / 24। तो अब इसको हम कैसे काटते हैं तो कैसे निकलेगी 6 से देखते हैं। 6 4 ज़ार हो गया 24, 6 1 ज़ार 6, यहाँ से 2 आ गए ये बन जाएगा 26, 6 4 ज़ार हो जाएगा 24, फिर से 2 निकले ये बन जाएगा 24, 6 4 ज़ार 24 या 6 1 डबल 4 से हमें क्या का असर निकल गया 864 की। तो फिर से देखते हैं 4 1 ज़ार 4, 4 3 ज़ार हो जाएगा 12, यहाँ से 2 निकलेंगे ये बन जाएगा 24, तो 4 6 ज़ार हो जाएगा 24 यस। तो यहाँ से हमें x निकला किसके बराबर 36 के बराबर, यानी x निकला हमें 36 के बराबर। तो दूसरा मल्टीपल क्या है सेकंड मल्टीपल इज इक्वल टू 8x + 8। तो इसका मतलब दूसरा नंबर मेरे पास है 8 × 36 + 8, 8 6 ज़ार हो गया 48, 4 आ गया कैरी, 8 3 ज़ार 24 और 4 हो गया 28,
8 + 8, 8 और 8 हो गए 16, 8 और 8 हो गए 16, 8 और 1 हो गए 9, 296, यानी दूसरा मल्टीपल क्या है 296। उसके बाद तीसरा वाला क्या है, तीसरा वाला है मेरे पास 2x + 16, तो x क्या है मेरे पास 36, यानी 2 × 36 + 16, 2 नहीं 8x, 8x + 16, यस 8x + 16 हमारे पास तीसरा नंबर है। तो 8 6 जार हो जाएगा 48, 4 आ गया कैरी, 8 3 जार 24 और 4 हो गए 28 + 16, 8 और 6 हो गए 14, 1 आ गया कैरी, 1 और 1 हो गए 2, 2 और 8 हो गए 10 और 2 और 1 हो गए 3, यानी 304। यानी पहला मल्टीपल है अब मेरे पास 36 और दूसरा है 296 और तीसरा है 304। चलिए हम चेक करते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर क्या है ये देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 7, 288, 296 और 304, यानी पहला मल्टीपल है मेरे पास 288, यानी x, चूँकि पहले x मेरे पास निकला 288, तो पहला मल्टीपल मेरे पास निकलेगा 8 × x, यस। तो पहला मल्टीपल क्या निकलेगा मेरे पास, यानी ये x है मेरे पास 36, तो पहला मल्टीपल क्या है मेरे पास, ये देख लीजिए 8x, यानी पहला मल्टीपल मैंने 8x रखा है, तो 8 × 36 निकला है, 8 6 जार 48, 4 आ गया कैरी, 8 3 जार 24 और 4 हो गए 28, यानी पहला मल्टीपल है 288, दूसरा 296 और 304। अब क्लियर हुआ, यानी ये है आंसर इसका 288, 296 और 304। फिर से चेक करते हैं, ये देख लीजिए 288, 296 और 304, क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर ये देख लीजिए।